आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेखीय आवर्धन बराबर रिक्त स्थान बटे वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि रिक्त स्थान में जो है क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये हमको ये बताता है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की तुलना में कितने गुना यहाँ पे जो है कम या अधिक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है हम समझते हैं रेखीय आवर्धन को। देखिए यहाँ पे हमने माना कि ये जो है क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें समझना है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को हमेशा जो है हम दर्पण के सामने रखते हैं और सीधा रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है इस वस्तु को हम ओ डैश से दिखा दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ पे उसका प्रतीक हम इस तरीके से ओ डैश मान लिए हैं। ठीक, अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण कोई भी हो, केवल और केवल दो प्रकार का बन सकता है। कौन कौन सा, या तो सीधा व आभासी बनेगा या उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे जो है दो स्थितियां देखिए, या तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, ये सीधा बन जाएगा। ठीक, या उल्टा बनेगा। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है देखिए कि जो प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज, तो इसकी लंबाई को हम यहाँ पे जो है आई आई डैश से दिखा दे रहे हैं। ठीक, आई आई डैश से। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो है चिन्ह परिपाटी होती है, जिसका प्रयोग जो है यहाँ पे दर्पण से संबंधित जितनी भी दूरियां हैं उनके चिन्ह को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की जितनी भी दूरियां हम नापेंगे उनको कैसा लेंगे, हम उनको हम जो है धनात्मक लेंगे, और नीचे की तरफ की जितनी भी दूरियां हम नापेंगे मुख्य अक्ष से उसको हम कैसा लेंगे, उसको हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पे जो रेखीय आवर्धन है उसको हम यहाँ पे जो है स्मॉल m से दिखाते हैं, और रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार, या हम यूँ कहें कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये हमारा जो है रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, जहाँ पे आई आई डैश क्या होता है, आई आई डैश जो है प्रतिबिंब की लंबाई होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। ठीक है, और ओ डैश क्या होता है, ओ डैश जो है वस्तु की लंबाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या, अब जो रेखीय आवर्धन है वो जो है या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक, अब देखिए हमने कहा वस्तु को हमेशा जो है हम ऊपर की तरफ रखते हैं मुख्य अक्ष के इस तरीके से, यानी और ऊपर की तरफ की दूरियां हम हमेशा जो है पॉजिटिव यानी धनात्मक लेते हैं, यानी वस्तु की लंबाई हमेशा कैसी होगी, धनात्मक लेंगे। ठीक है, इसको तो यहाँ पे देखिए यानी कि जो है जो m का मान है, यानी जो रेखीय आवर्धन का मान है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे आई आई डैश पे। ठीक, तो अगर यहाँ पे जो है क्या है, आई आई डैश का मान, आई आई डैश का मान कैसा है, धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो m का मान है वो भी धनात्मक होगा। ठीक, और अगर आई आई डैश यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा है, ऋणात्मक है, तो जो रेखीय आवर्धन है उसका मान भी यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, अब आई आई डैश का मान धनात्मक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब हमारा है वो ऊपर की तरफ नापा गया, यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा है, सीधा है। इस तरीके से ये वाला केस होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m का मान धनात्मक कब होगा, जब यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो सीधा व आभासी होगा। तो इस तरीके से आप m का मान यानी रेखीय आवर्धन का मान देख के हम आपको रेखीय आवर्धन का प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन का
मान जो भी है उसको देख के आप बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी होगी, और यहाँ पे जो मान उसका होगा वो ये बताता है कि वो जो है कितने गुना है। ठीक। और यहाँ पे अगर m का मान निगेटिव है यानी ऋणात्मक है, यानी प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यानी अगर m का मान ऋणात्मक है तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी होगी, उल्टा व वास्तविक। ठीक, इस तरीके से। तो हमसे पूछा गया था क्या कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा, यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।